नए डंगरिये पर भैरव देवता अवतार रखते हैं तो उसमें कैसे लक्षण दिखना प्रारंभ होते हैं, ये आज की सत्य स्टोरी में आपको सुनने को मिलेगा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि डॉक्टर पूरे हैरान हो जाएं और डॉक्टरों ने बोल दिया हो इनको टीबी हो गई हो और इनका अब कोई इलाज नहीं है, संभव उनका जो वेट है वो करीबन 39 किलो हो गया हो, और वहाँ से आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे भैरव देवता ने उन पर अवतार रखा होगा, कैसे भैरव देवता ने उस घर की नैया पार लगाई होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूँ आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको लगेगा अच्छी है कहानी, सच्ची स्टोरी पर है कहानी, फिर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंड बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, आज की सत्य स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों के पास भी यदि कोई ऐसी सत्य कहानियां, सत्य स्टोरी है, आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने, मैं उस घटना को या उस स्टोरी को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो कहानी भैरवनाथ से इस तरीके से जुड़ी है। यदि आप भी भैरव बाबा के असल में भक्त हैं या आपके घर के इष्ट भी भैरव बाबा है, तो आप ध्यान लगा के इस कहानी को सुनना। आपको जो मैं बोलता हूँ रियल में आज आपको सुनने को भी मिलेगा कि वाकई में ये कहानी में कितनी सत्यता है। और दोस्तों, यह कहानी जो मेरे पास आई है ये मेल के माध्यम से आई है और मेल से मेरे को कहानी भेजी है, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि यदि आप मेल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी भेजते हैं तो मैं उस कहानी को मैं जल्द से जल्द अप्लाई करता हूं। दोस्तों, भैरव बाबा की एक ऐसी अनसुनी कहानी है जिस विषय में आजकल मैं रख भी रहा था टॉपिक, उसी विषय में भैरव बाबा की कहानी मेरे पास आई है। दरअसल इसमें नाम काल्पनिक रख रहा हूँ। एक व्यक्ति थे जिनका नाम अशोक रख देता हूँ। अशोक जो थे वह अपनी पूरी फैमिली के साथ वर्तमान समय में दिल्ली में निवास करते हैं, पूरी फैमिली के साथ। और जो उनका गांव बोला जाता है वो भतरौज खान में गांव, और भतरौज खान इनका मार्केट वगैरह होगा, और उसके बाद जो राज्य है वो उत्तराखंड है। तो दोस्तों, अशोक ने क्या करा, अपने समय को लेते हुए ये दिल्ली में बस गए। अब इनकी जो कहानी प्रारंभ होती है, जो इनकी वर्तमान उम्र है अशोक जी की, इनने बताया इनकी 26 साल इनकी उम्र को हो चुके हैं, और इनके हाल ही में अभी शादी हो गई। और इनके परिवार में जो इनके साथ जो लोग रहते हैं, मैं उनका भी व्याख्या कर देता हूँ। इनके 2 बड़े भाई हैं और 2 इनकी बहनें हैं इनके साथ। एक बहन की इनकी शादी हो चुकी है, और जो दूसरी बहन है छोटी वाली, वो वर्तमान समय में हॉस्पिटल में एक नर्स की पोस्ट पर कार्य। अशोक इस टाइम पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीडर के साथ एडवाइजर की पोस्ट में कार्यरत है, और वहां से ये अपनी रोजी रोटी और अपनी आय का साधन यहां से अर्जित करते हैं। यह कहानी जो प्रारंभ होती है दोस्तों अशोक जी की, ये 2019 से प्रारंभ होती है, और लगभग इनकी उम्र उस टाइम पर 19 साल से 20 साल के बीच में होगी। इस दौरान इनकी उम्र का ये एक ताल्लुका था। अशोक का जो बाहरी वातावरण था वो शहर का था, दिल्ली ऐसे शहर में रहे, और उनकी जो भाषा थी, ऐसा नहीं कि वो कुमाऊनी भाषा या पहाड़ी भाषा अपने कल्चर को बहुत अधिक जानते हैं। उनका दिल्ली जाना, दिल्ली से उनका पहाड़ जाने की ओर मन भी नहीं करता था, और उनको न ही पहाड़ी भाषा का कोई इतना ज्ञान था, और न ही उनको कभी पहाड़ी भाषा का कोई ऐसा मूल ज्ञान, और ना कभी उनको पहाड़ी भाषा बोलना, और ना कभी उनके आजीवन में ऐसी पहाड़ी भाषा का उनको ज्ञान था। तो दोस्तों, अब क्या हुआ, यहाँ से अशोक का बाहरी वातावरण से बोलते हैं ना, मैं हर हमेशा बोलता हूँ, जब भी देवता
आपको या आपके कुल में से किसी को चुनते हैं तो वो विशेष भाव या तो आपके बहुत ग्रह कमजोर होंगे, तभी आपको देवता चुनते हैं। अशोक जी का क्या हुआ, इनके ग्रह कमजोर बोलो या इनका भाग्य कमजोर बोलो, इनकी क्या हुई, तबीयत खराब होना प्रारंभ हो गई। और तबीयत इतनी खराब हो गई दोस्तों, ये कुछ भी खाते थे उसको बाहर निकाल देते थे उल्टी के माध्यम से, और इनको मतलब कुछ भी खा रहे थे तो इनकी तबीयत खराब हो जा रही थी, और ऐसे करते करते ये बड़े परेशान हो गए। तो इनका हर एक दिन और हर एक रात ऐसे बीती थी कि जैसे कि इनका कल आखिरी दिन होगा और मैं यहीं पर मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इनका ऐसा, इनका प्रत्येक दिन का ये था, प्रत्येक दिन इनकी तबीयत खराब इतनी हो गई थी। और ऐसे करते करते जो इनका वजन था, वजन कितना हो गया इनका, जैसे नॉर्मल व्यक्ति का वजन कितना होता है 50 से 60 के बीच में होना अति आवश्यक होता है आदमी का, और इनका वजन कितना हो गया था 39 हो गया था, इतना घट गया था वजन। वजन घटते घटते अब इनकी हालत ऐसी हो गई थी, बहुत ही ज्यादा इनकी गंभीर हालत में कोई सुधार होने का नाम नहीं ले रही। अब क्या हुआ दोस्तों, जब अशोक की इतनी हालत खराब हो गई तो इनके पिताजी और इनकी माता ने क्या कहा कि यार जब इतना ये गंभीर हो रहा है, अगर हमारा तो लड़का है यार, अगर किसी कुछ हो जाएगा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इनने क्या करा, इनके माता पिता ने इनका एक टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया पेट का। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इनकी कुछ जांचें वगैरह हुई, जांच होने के बाद इनकी जो जांच में निकला वो सत्य ने इनके घर में सबको झंझोड़ के रख दिया और हिला के रख दिया। क्या था वो सत्य दोस्तों, दरअसल अशोक को जो थी वो पेट की टीबी थी, और इतनी भयंकर बीमारी थी कि इनके परिवार में सब रो गए, और इनकी बहन, इनके भाई, जिन जिन रिश्तेदारों को पता लगा कि अब क्या होगा, और इनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी, दोस्तों हम जब बाहर, घर से बाहर रहते तो आर्थिक स्थिति सभी को पता है, रोज कमाना है, रोज खाना है, तो इनके आर्थिक स्थिति भी बहुत डगमगी हुई थी। तो ये बहुत परेशान हो गए और ये खूब रोए इनके घर वाले। तो बोलते ना, जब ऐसी परिस्थितियों में मैं क्या कहता हूँ आपसे, हर हमेशा याद रखना, जब कोई सहारा नहीं रहता तो उस वक्त क्या होता है, हमको अपने घर के फिर देवता याद आते हैं ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, यहाँ पर इंसान भी रिश्ता नाता तोड़ देते हैं, हर कोई बचने लगता है अपनी जिम्मेदारियों से। तो उस वक्त क्या होता है, आपको फिर देवी देवता या अपने घर के इष्ट या अपने रिश्तेदार जो देवी देवताओं का ज्ञान रखते हो, तब उनकी याद आती है। तो दोस्तों इनके पड़ोस में ही एक चाचा थे जिनको देवी देवताओं की नॉलेज थी और अपने उत्तराखंड के कल्चर का थोड़ा बहुत ज्ञान था उनको। तो इनकी मम्मी ने उनको अपने घर में बुलाया। जब इनके चाचा घर में आए, घर में आने के बाद उनने देखा, हाथ देखा, उनने कहा यार ये क्या समस्या हो रही है, जरा मेरे को बताओ तो दादा, और मेरा हाथ देखो तो क्या परेशानी हो रही, जरा आप कुछ जानकारी वगैरह कुछ आपको है तो मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों बोला जाता है जैसे इनके चाचा ने हाथ देखा, और हाथ देखने के बाद इनके चाचा ने कहा यार ऐसा ऐसा दिक्कत है, तुम्हारे घर में तुम्हारे पितृथान, पितृकुड़ी और तुम्हारे घर का देवी देवताओं का सारा मामला उलझा हुआ है, और यहाँ पर से उसी को आपको सही करना पड़ेगा। उस दिन जो रात में हुआ वो आज तक अशोक के जीवन में याद है। इनने मुझे बोला मेरे जीवन में वो रात मुझे आज भी याद है। ये बीमार थे और ये अपनी चारपाई में पड़े हुए थे, और ये सोचो जिनका वजन 39 किलो हो गया हो तो वो कितना मोटे होंगे, कितना तगड़े होंगे, कुछ भी नहीं होंगे दोस्तों। तो ये लेटे हुए थे। तो इन्होंने जब ऐसे वचन बोले कि तुम्हारे घर की थात, तुम्हारे घर की भूमि, तुम्हारे घर का देवता, तुम्हारे घर का भूमियाल, तुम्हारे घर का कुलंकारी इष्ट जो भैरव है वो क्या है, वो तुम्हारे पहाड़ में ही छूटे हैं। तो जैसे इनने ये वचन इनसे बोले तो दोस्तों तुरंत इन पर क्या हो गए, देवता अवतार हो गए बिस्तर में से, और अवतार बिस्तर में से अवतार हुए दोस्तों, और ये कपकपाते हुए, नाचते हुए और बैठने लग गए। और ये बैठ गए। वहां पर बैठने के बाद इन्हें देखा कि मेरी तबीयत ही खराब हो रही है और ये नाचने में है और खूब नाच रहे हैं दोस्तों। उनके लिए भी जो अशोक था, अशोक के लिए भी बड़ा आश्चर्यजनक ये दृश्य था। अशोक क्या हुआ, वो
नाचते हुए घबरा रहा था, ये क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, उसके खुद समझ में नहीं आ रहा था। तो जो उसके चाचा थे वहां से, चाचा ने बोला, कौन है तू, क्या सा है, क्यों यहाँ परेशान कर रहा है, ये बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, इसको छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है, तू क्या है, तू बता मेरे को। तो दोस्तों जो इनके मुख से पहला शब्द रखा, इस शब्द ने वहां पर सबको झंझोड़ के रख दिया। और खुद अशोक को इनके मुंह के बोले हुए शब्दों ने हिला के रख दिया। इनके जो शब्द थे वो काय में थे, कुमाऊनी में थे, और जबकि कुमाऊनी भाषा अशोक को कभी बोलना भी नहीं आती थी। तो सबसे पहले जब कुमाऊनी में इनने अपना परिचय दिया, मैं इनकी पीढ़ियों का, 3 पीढ़ियों से लगातार जो इनकी रक्षा करते हुए आ रहा हूं, मैं इनका घर का इष्ट कालनाथ भैरव बोल रहा हूं, जैसे इनने बोले। और कुमाऊनी में दोस्तों बोलने के बाद इन पे भैरव देवता ने विकराल रूप रख दिया। विकराल रूप रखा तो इनके चाचा ने कहा, भैया ये तो तुम्हारे घर में भैरव देवता प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा, तू क्यों आ रहा है, तू इनको बाहर परेशान क्यों कर रहा है, इतनी जगह परेशान कर रखा है, ये देश में प्रदेश में रहने वाले हैं, तो इनको परेशान क्यों कर रहा है, बता। पहाड़ में है तो पहाड़ में जा। तो देवता को और भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, आज इनको अपनी इतनी परेशानी दिखाई दे रही है, इनने 3 पीढ़ियों से मेरी पूजा अधूरी छोड़ रखी है। हर कोई ये कहने में लग रखा है कि मैं अभी करूंगा, तब करूंगा, अभी करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा। तो मेरे को कितनी पीड़ा हो रही होगी, मेरे को कितना दुख हो रहा होगा, मेरे को कितना दर्द हो रहा होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, जो तू जैसा कहेगा भैरव बाबा, जैसा तुम कहोगे हम तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। तो वो दोस्तों इनके घर में बोला जाता है 3 दिन 3 रात तक लगातार जागने लगती रही, और 3 दिन 3 रात तक अशोक अपने ऊपर, देवता उनके ऊपर सवार थे, और वो लगातार कंटिन्यू नाचने में थे। जब ये अवतार इनका कंटिन्यू, मैंने हर हमेशा बोलता हूं, जब किसी पर भी न्योतार पर जब देवता अवतरित होते हैं भैरव देवता, तो उसके अंदर 24 घंटे देवता का वास हो। उस शक्ति को भी धीरे धीरे कंट्रोल करके नियंत्रण में लेकर आता भगत। तब कई लंबे अंतराल के बाद उसका क्या होता है, फिर शिक्षा लेते हैं वो लंबे अंतराल के बाद। लेकिन आज के समय की तरह नहीं दोस्तों, आज तो मॉडल जमाना हो गया, आज तो सब डंगरिया भी और हर कोई यूट्यूब से सीख रहा है, और उसको देवता नहीं सिखा रहा। पहले से क्या होता थे, देवता खुद अपने डंगरिया को सिखाते थे। लेकिन आज के समय में डंगरिया को इतनी उत्तेजना हो गई, वो खुद यूट्यूब से सीख के सारी चीजें सीख कर रातों रात सीधे डंगरिया बन जा रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम सब्जी लेके आते हैं, लगुले की बेल लेके आते हैं और उसको बोते हैं, और जैसे इतना बड़ी लौकी का बीज होता है उसमें लौकी लगती है, रात में दवाई डालो, सुबह को लौकी इतनी बड़ी हो जाती है। तो वैसी अब जब हम सब्जी उस प्रकार की खा रहे हैं, तो देवता भी तो हम उसी प्रकार का ले रहे हैं। जैसे हम पर आज देवता प्रकट हो रहे हैं और दूसरे दिन हम उन्हें सिद्ध बना दे रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ, इस कंडीशन में यहां पर इनके तबीयत जो खराब थी वो लगातार 3 दिन तक तबीयत खराब रही, और उसके बाद इन पर देवता अवतार कंटिन्यू चलता रहा। 3 दिन तक इनने अपने घर में पूजा करी, पाठ करा, अपने घर के देवी देवताओं को पूजा। दोस्तों जब इनकी पूजा 3 दिन तक लगातार जो पूजा चली सही हुआ, उसके बाद इनका मन भी बड़ा शांत हुआ और ये खाना भी खाने लगे। उसके बाद इनकी मम्मी पापा ने पुनः उसी हॉस्पिटल में जाकर इनका टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने के बाद जो इनकी रिपोर्ट आई वो बिल्कुल नॉर्मल आई और बिल्कुल सामान्य आई। और उस सत्य ने डॉक्टर को भी झंझोड़ के रख दिया। उन्होंने कहा, यार परसों तक तो इसके पेट में टीबी थी, परसों तक तो इसके पेट में ये रिपोर्टें थी, दोनों का मिक्सचर देखा, उन्होंने दोनों का मिक्सचर देखा। उन्होंने कहा, असंभव, उन्होंने कैसे कोई व्यक्ति इतने जल्दी ठीक हो सकता है, और कैसे हमारी नजरों में कल तक इसके पास बीमारी थी और आज ये बिल्कुल तंदुरुस्त, और आज ये बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं इसमें। तो अब डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो धीरे धीरे इनकी जिंदगी क्या हो गई, फिर अशोक जी की जिंदगी सामान्य हो गई। अब ये एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह सामान्य सबके साथ व्यवहार करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 2022 में ये पहली बार अपने गांव में गए, किसकी, भैरव बाबा की पूजा करने के लिए। इन्होंने कहा, हम वहां अपने भैरव बाबा की पूजा करने जाते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है, हमारे गांव में, पहाड़ों में हर कहीं क्षेत्र वाइज नियम बने होते हैं। कोई भी अपने क्षेत्र की सीमा में किसी को ऐसे नहीं आने देते। तो इनके पिताजी लोगों का जो व्यवहार था वो भी सरल स्वभाव का था। तो इनने अपने परिवार वालों को एकत्रित करा। एकत्रित करने के बाद उनने कहा सबसे कि
ऐसी ऐसी बात थी और ये था, मेरा लड़का इस टाइम पर उन पर भैरव देवता का अवतार है और यहाँ पर हम पूजा करने आते हैं और उनके पूजा करके, और भैरव देवता ने बोला है हमारी पूजा करना, सारी चीज करके यहाँ पर विधिवत काम ये करके। तो जब इनके पिताजी ने ये बोला वहां पर, तो इनके गांव वालों ने उस बात को नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं, और ये करके बहुत सारी चीजें हुई, तो उनके गांव वालों ने पूजा को संपन्न नहीं होने दिया। दोस्तों अशोक और अशोक के घर वाले पुनः लौट के दिल्ली में आ गए। जब ये दिल्ली में आए तो इन्होंने अपनी कार्यशैली फिर प्रारंभ कर दी उसी तरीके से। अब दोस्तों जब इनके घर में जब दिल्ली में आ गए, तो जो इनका बड़ा भाई था उसकी क्या हो गई, मानसिक रूप से तबीयत खराब हो गई, वो डिप्रेशन में चले गया। इस तरीके से काम पर नहीं जाता था, घर पे ही रहा और लमसम 6-7 महीने वो अपने घर में ही रहे। और कभी क्या बोलना और चिड़चिड़ाहटपन, उनके व्यवहार, जिंदगी में बहुत सारी चीजों का परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे। अब क्या हुआ, जो अशोक था, अशोक पर उनके घर के दादाजी ने वहां अवतार रखा दिल्ली में। अब दोस्तों कहाँ पहाड़ और कहाँ घर, तो सोचो देवता किस चरित्र को ढूंढता है। यदि आपका चरित्र बिल्कुल सौम्य, सरल और ना किसी के प्रति द्वेष होता है, तभी जाके आप कहीं पर भी रहो, थोड़ा ऐसा कीचड़ में भी अगर तुम हो, कमल वहीं उगता है। बस मन सच्चा होना चाहिए, भगवान का नाम सच्चा होना चाहिए, भगवान आप पर अवतरित जरूर होंगे। तो दोस्तों जब इन पर, अशोक पर इनके दादाजी अवतार हुए, अवतार होने के बाद क्या हुआ, इनके दादाजी ने बोला इनके पिताजी से कि मैं तेरा पिताजी बोल रहा हूं, और तेरे जब तू 9 साल का था तब मैं तेरे को छोड़कर चला गया था, और तब से मेरा कार्य भी अधूरा ही पड़ा है वहां पहाड़ में, और तू बड़ा भाई है, पहाड़ में जा और वहां इस कार्य को सफल कर और पूर्ण कर। तो दोस्तों इनके घर में दिल्ली वाले भी, रिश्तेदारों ने भी, सबने बोला कि यार ये तुम्हारा जो पहाड़ का घर का काम है, इसको पूरा करके आओ और अच्छे से निभा के आओ, इस कार्य को सही से करो, नहीं तो ऐसे तुम लोग परेशान हो जाओगे, और कहाँ तक तुम्हें दिल्ली में जैसे शहर में कहाँ परेशान रहोगे तुम, ऐसा मत करो, आप जाइए वहां। पुनः ये अपने पहाड़, अपने गांव में गए, और अपने गांव में जाने के बाद दोस्तों जब इस बार जागर लगी, और जागर लगने के बाद जो बोल रहे थे, इनके गांव में जो डंगरिये थे, जितने भी देवी देवता वाले थे, वो सब, हर जो कोई न्यौतार के, कोई डंगरिया, सब नाचने वाले थे। लेकिन जब इनके वहां जागर लगी, तो इनके जो पिताजी जो इनके दादाजी थे, दादाजी ने किसी भी देवता को आगे नहीं बढ़ने दिया। दोस्तों सभी देवी देवता वहां पर क्या हो गए, रुक गए। और जब सब देवी देवता रुक गए दोस्तों, पितृशक्ति एक ऐसी शक्ति होती है, उससे आगे कोई देवता नहीं होता है पितृशक्ति से। यदि आपके कुल में कोई पितृ है और पितृ का प्रभाव इतना सक्षम है, तो वो किसी भी देवता को अपने आप से आगे नहीं बढ़ने देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप अपने घर में अपने दादाजी या पितृ से किसी से भी पूछ लेना ये सत्य को। कहीं आप सोचोगे यार ये देवता तो इतना बड़ा है, वो देवता नहीं रुकेगा, ये देवता नहीं रुकेगा। मैं हर हमेशा कहता हूं भगत के बस में है भगवान। तो दोस्तों जब इनके घर में कोई देवता नहीं नाचे, कुछ भी नहीं हुआ, वहां पर प्रकट नहीं हुए, तो दोस्तों फिर जाकर के इन पर से इनके दादाजी नाचे। दादाजी नाचे, नाचने के बाद फिर दादाजी ने सबकी बंदी खोली, और खोलने के बाद फिर सब देवता आए, तब सब उन्हें क्या करा, इन पर तो ये लमसम बात थी 2023 में, जब वहां पर सब गांव वालों ने इनकी शक्ति को देखा और माना, इनको पूजा करने दी। फिर इनके दादाजी ने जब बताया, सारे देवी देवताओं का विधान बताया वहां पर कि भैरव देवता की पूजा ऐसी होती है और हमारे घर की देवी की पूजा ऐसी होती है, तो उस दिन इनके गांव वालों ने प्रचंड उस शक्ति को महसूस करा और उस शक्ति को वहां पर माना। मानने के बाद दोस्तों विधिवत ये फिर अपनी पूजा वगैरह करा करू के ये अपने दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आने के बाद दोस्तों 1-1.5 साल बाद इनके जो दादा थे, परदादा भी इन पर अवतार हुए। परदादा का काम भी जो बोला जाता है इनका अधूरा था, तो उनको भी ये हरिद्वार नहला के 24 साल में, ये 2024 में अपने परदादा को भी हरिद्वार नहला के घर में लेके आए। तो दोस्तों आज लमसम इनकी जो लव मैरिज थी वो एक सक्सेसफुल मैरिज में बदली हुई है, और ये आज लगभग 2 या 3 महीने में अपने पहाड़ उत्तराखंड देवभूमि में जाते हैं और भैरव बाबा को टिकौण देकर और भैरव बाबा के धोने पर जाकर भैरव बाबा के प्रति जो इनकी आस्था है, भैरव बाबा के प्रति जो इनकी करुणा है, भैरव बाबा के प्रति जो इनका मन में इतनी दया और इतना इनका आज जीवन में
सब अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों सब भैरव बाबा की कृपा से है। तो दोस्तों आज वर्तमान समय में इनका परिवार सुखी शांति दिल्ली में है और भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं कि हमें भविष्य में ये करना चाहिए, हमारी पत्नी को ये करना चाहिए, हमारे बच्चों को ये करना चाहिए। इस तरीके से अपनी योजना बनाकर अपना दिल्ली में ये जीवन व्यापन कर रहे हैं। दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ बोला है मैंने सत्य बोला है। और जैसी कहानी आई थी मेरे को, मैंने इस कहानी को वैसी और ज्यों का त्यों आप लोगों के समक्ष रखा है। यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, यदि आप लोगों को भैरव बाबा के बारे में कुछ जानकारी है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। और कमेंट बॉक्स से ही आपको कहानी अच्छी लगी तब भी, नहीं लगी है तब भी दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ शेयर अवश्य करें। जय उत्तराखंड, जय देवी देव।